नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स यानी अप्रैल 2021। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हम मेनली कवर करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यानी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। राइट, एक बार इसको शुरू करने से पहले इस टाइमलाइन में जो इम्पोर्टेंट डेट है उसे देख लेते हैं। और इस टाइमलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ WHO। और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। देखिए, इस बार जो WHO है वो पिछले 2 साल से काफी न्यूज में है, रीजन बीइंग कोविड-19। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं कर लीजिएगा। फॉर ऑल द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, WHO या फिर हेल्थ रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, वेयर डिड सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन हैपेंड। आपको बताना है कि हाल में ही जो सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन हुआ है वो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ऑप्शंस हैं करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र या फिर सोनीपत। तो ये जो सम्मेलन है ना ये हुआ था करनाल में। और करनाल में इस सम्मेलन में काफी इनिशिएटिव्स भी लिए गए। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि जो सफाई मित्र हैं, सफाई मित्र यानी जो सफाई कर्मचारी हैं, उन सबकी सैलरीज जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। राइट, तो ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये लिया गया है करनाल डिस्ट्रिक्ट से। राइट, न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर एड्रेस्ड सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन at Kalidas Rangshala in Karnal. He said that the work of cleaning the sewage is risky and due to this risk, a new technology has been started from Rewari and Gurugram of the state for the security purpose. क्योंकि सीवरेज का जो काम है, सीवेज की जो सफाई है वो काफी खतरनाक होती है, काफी रिस्की है फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए इस चीज को रिप्लेस करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है फ्रॉम रेवाड़ी एंड गुरुग्राम। अंडर दिस अरेंजमेंट सेंसर्स विल नाउ बी इंस्टॉल्ड इन ऑल सीवर मैन होल्स। यानी अब क्या होगा, जितने भी सीवर के मैन होल्स हैं उनमें सेंसर्स लगाए जाएंगे और अगर उनमें ओवरफ्लो होगा तो ये सेंसर्स जो हैं वो एक अलार्म बजा देंगे। So this way, in case of overflow, an alert will come in the concerned office and its cleaning will be ensured by the machine. तो ये इनिशिएटिव लिया गया है रेवाड़ी और गुरुग्राम में। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। अगर रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में सैनिटेशन वर्कर्स की सैलरी 12,500 से बढ़ाकर 14,000 पर मंथ कर दी गई है। वही अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में जो सैलरी है वो 15,000 से 16,000 पर मंथ कर दी गई है। राइट, और जो सफाई कर्मचारी हैं यानी जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन्हें एक इंश्योरेंस भी दिया जाएगा 10 लाख रुपीस का टू द फैमिली ऑफ द वर्कर्स एंगेज्ड इन सीवेज क्लीनिंग। राइट, तो ये इनिशिएटिव्स हैं सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। और इसके साथ साथ जो रेवाड़ी और गुरुग्राम ने न्यू टेक्नोलॉजी को इनकलकेट किया है उसे भी आप ध्यान रखना कि अब मैनुअल स्कवेंजिंग को रोकने के लिए सेंसर्स लगाए जाएंगे। और वो सेंसर्स क्या करेंगे, वो सेंसर्स जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज को अलर्ट कर देंगे कि ये पर्टिकुलर सीवर जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है, आप मशीन से इसकी क्लीनिंग करवा दीजिएगा। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, श्री सतगुरु दास शर्मा वाज रिलेटेड टू। ऑप्शंस में है टेनिस, बैडमिंटन, सोशल सर्विस या हॉकी। जो सतगुरु दास शर्मा जी हैं उनका हाल में ही निधन हो गया था। वो रोहतक के जो अभी MP हैं मिस्टर अरविंद शर्मा उनके फादर हैं
और वो अपने टाइम के एक बहुत बड़े सोशल सर्वेंट थे, इसलिए जो इनका नाम है वो सोशल सर्विस में बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है. सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. सो ये 3 अप्रैल की न्यूज है. हरियाणा सीएम श्री मनोहर लाल while paying tribute to late Shri Satguru Das Sharma, father of Rohtak MP Dr. Arvind Sharma, announced that while recognizing his valuable contribution in field of social service, an education institute in the state would be named after late Shri Satguru Das Sharma. यानी उनकी सोशल सर्विस में जो कंट्रीब्यूशन है उनको देखते हुए हरियाणा के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा. राइट. उन्होंने ये भी बताया कि जो श्री सद्गुरु दास शर्मा हैं उन्होंने काफी लोगों की जिंदगी बदली है और उन्हें सही राह दिखाई है. ही वॉज अ ट्रू सोशल वर्कर एंड स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म वॉज डीपली इनग्रेन्ड इन हिम. राइट. वो जो है कबीर की टीचिंग्स को फॉलो करते थे एंड ही स्पेंट हिज एंटायर लाइफ एज अ टीचर एंड एज अ गुरु. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, वेयर डज द पंडित दीन दयाल उपाध्याय द्वार वॉज एस्टेब्लिश्ड. आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह में पंडित दीन दयाल उपाध्याय द्वार को बनाया गया है. देखिए ये जो द्वार है ना ये करनाल में इस्टेब्लिश किया गया है और आपको बताना है कि करनाल में कौन से हाईवे पर. तो इसका सही जवाब है करनाल मेरठ नेशनल हाईवे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देखिए ये जो वेलकम गेट है इसको बिल्ड किया गया है ऑन द बॉर्डर ऑफ मिलक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द हाईवे टुवर्ड्स बरेली, जो कि करनाल मेरठ हाईवे है. राइट. और इसकी अगर लागत की बात करें तो लगभग 10 लाख की इसकी लागत है और इसका नाम जो दिया गया है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से दिया गया है एंड इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल. राइट. एक और चीज जो यहाँ की एमएलए थी उन्होंने पंडित दीनदयाल के बारे में बताते हुए कहा कि ही वॉज वेरी डिवोटेड टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ही यूज्ड टू से दैट इकोनॉमिक प्लान्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस will not be measured by the person at the top of the society but by the person at the lowest level. देखिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वर्ड्स हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक प्लानिंग या इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जज करना है तो सोसाइटी में जो टॉप पर है उसके थ्रू आप मेजर नहीं कर सकते, बल्कि उस इंसान के थ्रू मेजर कर सकते हैं जो सोसाइटी के बिल्कुल नीचे वाले स्थान पर है, यानी बाय द पर्सन एट द लोवेस्ट लेवल. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, वेयर डज द लैंड अलॉटेड टू फ्लिपकार्ट ग्रुप फॉर सेटिंग अप द लार्जेस्ट फुलफिलिंग सेंटर इन एशिया. आपको बताना है कि एशिया में फ्लिपकार्ट ग्रुप को किस जगह पर लैंड एलोकेट की गई है जिससे वो अपना लार्जेस्ट फुलफिलिंग सेंटर बना सके. ऑप्शंस में है रोहतक, पंचकुला, गुरुग्राम या मानेसर. देखिए अगर यहाँ पर मानेसर ना देकर कोई और डिस्ट्रिक्ट दिया होता तो हम इसका आंसर गुरुग्राम लगाते, बट क्योंकि इन्होंने मानेसर मेंशन किया हुआ है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी मानेसर. यानी मानेसर में फ्लिपकार्ट ग्रुप का जो लार्जेस्ट फुलफिलिंग सेंटर है एशिया का वो यहाँ पर बनाया जाएगा. राइट. So this is the news context. 6 April की न्यूज है. In view of increasing demand of warehousing from e-commerce companies, Haryana Enterprise Promotion Board (HEPB), which met under the chairmanship of CM, today approved the allotment of 140 acres of Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited to Flipkart Group for setting up the largest fulfilling center in Asia, having covered area of 3 million square feet in partly हाजीपुर मानेसर. यानी मानेसर में HEPB के द्वारा HSIIDC की लैंड जो है वो फ्लिपकार्ट को एलोकेट की गई है. इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड है इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, खुद चीफ मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं. Right, and this approval was granted in 10th meeting of the board held under the chairmanship of CM today.
इसमें बाकी लोग भी प्रेजेंट थे। तो बेसिकली 3 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई लक्ष्य वाहिनी पोर्टल। जो ई लक्ष्य वाहिनी पोर्टल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टीचर्स को ट्रेन करना, या स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेन करना, या फिर जो अंत्योदय हाउस होल्ड्स हैं उन्हें टारगेट करना। देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तब भी आप इसका आंसर जो है वो मार्क कर सकते हैं। लक्ष्य वाहिनी, लक्ष्य का मतलब क्या होता है? आपका एम या फिर आपके डेस्टिनेशन। तो लक्ष्य वर्ड जो है वो मोस्टली स्टूडेंट से रिलेटेड होता है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये जो पोर्टल है वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाए, राइट? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। So this is the news context. Haryana CM inaugurates e-Lakshya Vahini portal to train students for competitive exams. और इसमें क्या होगा कि हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा एंड दे विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स फॉर मोर देन 100 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी 5 डिस्ट्रिक्ट्स फिलहाल के लिए गए हैं। उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10,000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें लगभग 100 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कवर्ड हैं, राइट? तो ये है ई लक्ष्य वाहिनी पोर्टल जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। So coming to the next question reads, in collaboration with Power Grid, Haryana government has decided to set up smart classroom in how many district? यानी जो पावर ग्रिड है उसके साथ मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट ने स्मार्ट क्लासरूम्स शुरू किए हैं। आपको बताना है कि सबसे पहले कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्मार्ट क्लासरूम प्रोग्राम्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। ऑप्शंस है 5 डिस्ट्रिक्ट में, 8 डिस्ट्रिक्ट में, या 10 डिस्ट्रिक्ट में, या फिर 12 डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी इनिशियली 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्मार्ट क्लासरूम्स जो हैं वो सेटअप की जाएंगी। देखिए क्वेश्चन को किसी तरह भी मोल्ड किया जा सकता है। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोग्राम जो है वो किसके साथ मिलकर शुरू किए हैं, तो उस टाइम जो आपका जवाब होगा वो होगा पावर ग्रिड, राइट? तो आप इसके हर एंगल को ध्यान रखना, राइट? जब भी कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं ना तो उस क्वेश्चन को डिकोड करके ही अपने नोट्स बनाना कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, राइट? So here is the news context. Haryana CM inaugurates smart classrooms installed by Power Grid. यानी इन्हें इंस्टॉल किया है पावर ग्रिड ने और लगभग 330 स्मार्ट क्लासरूम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं और ये पावर ग्रिड का CSR इनिशिएटिव के अंडर स्टेप लिया गया है। CSR क्या होता है? CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, इट्स नॉट स्पेशल, इट्स सोशल। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है, देखिए कोई भी अगर कंपनी है ना तो उस कंपनी को कुछ पोर्शन अपने प्रॉफिट का सोशल सर्विस में लगाना होता है, इसलिए हर कंपनी के CSR टारगेट्स होते हैं। तो पावर ग्रिड ने अपने CSR टारगेट के अंडर ये जो स्मार्ट क्लासरूम्स है उन्हें इस्टेब्लिश किया है, right? So 30 similar smart classrooms will be set up in 165 other government schools in the state in collaboration with the Power Grid Corporation of India Limited. देखिए जिसके पीछे लिमिटेड आ जाए ना तो समझ जाना कि वो कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है और वो एक कंपनी है, चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, राइट? So next question is, recently an advanced life support ambulance is being donated by. हाल में ही एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है वो डोनेट की गई है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी कंपनी के द्वारा इसे डोनेट किया गया है। ऑप्शंस है जिंदल स्टील लिमिटेड, जॉनसन सेफ्टी सिस्टम्स इंडिया या अमूल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए इसका सही जवाब है जॉनसन सेफ्टी सिस्टम्स इंडिया। इन्होंने इस एम्बुलेंस को
डोनेट किया है और ये एम्बुलेंस जो है वो हरियाणा में मानेसर जगह पर अपनी सर्विसेज देगी। सो अंडर इट CSR कमिटमेंट, CSR के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, इट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके तहत उन्हें सोशल सर्विस करना रहता है और हर कंपनी के अपने अपने टारगेट्स होते हैं। सो अंडर इट CSR कमिटमेंट, जॉनसन सेफ्टी सिस्टम्स इंडिया इन कोलैबोरेशन विद आनंद ग्रुप डोनेटेड एन एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस टू हरियाणा गवर्नमेंट, और इस एम्बुलेंस की जो लागत है वो है 30 लाख रुपए। एंड दिस एम्बुलेंस इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न इक्विपमेंट्स विल बी यूज्ड बाय द सिविल हॉस्पिटल मानेसर, मानेसर जो कि गुरुग्राम में है, राइट। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि मनु भाकर जो है वो इनमें से कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऑप्शंस में है टेनिस, शूटिंग, रेसलिंग या फिर हॉकी। मनु भाकर जो है वो अपने ग्रुप में यंगेस्ट प्लेयर है, वो हरियाणा से बिलोंग करती है, ऑब्वियसली वो शूटिंग से संबंधित है। सो हरियाणा CM श्री मनोहर लाल मेट रिनॉन्ड शूटर Manu Bhakar and Sanjeev Rajput at Gurugram today. Both these shooters have qualified to participate in Olympics in the shooting events in their respective categories. इन दोनों का ही जो टोक्यो ओलंपिक्स है जो 2021 में जुलाई महीने में होने वाले हैं, जुलाई टू अगस्त में जो होंगे, उन दोनों में ही इनका चयन हो गया है। देखिए वैसे तो टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं वो 2020 में होने थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड इनका जो है वो 2021 में कर दिए गए हैं। तो जुलाई अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं, जिसमें शूटिंग में हरियाणा से 2 लोग जा रहे हैं, एक मनु भाकर है, एक संजीव राजपूत है। दोनों ने ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर दिया है, राइट। मनु भाकर की बात करें तो ये एयर गन शूटिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इन्हें 2018 का ISSF वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड मेडल भी जीते थे और वो भारत की सबसे छोटी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है, राइट। मनु भाकर जो है ये काफी रिनॉन्ड नेम है, स्पेशली इन हरियाणा स्पोर्ट्स, राइट। तो आप ये याद रखना। इनफैक्ट अगर टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें ना तो इसमें इनॉग्रेशन में जो फ्लैग बियरर्स होंगे ना, उन फ्लैग बियरर्स में है 2 लोग, एक तो मैरी कॉम और दूसरे हैं मनप्रीत सिंह। देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि ओलंपिक्स के फ्लैग बियरर्स जो हैं वो एक ना होके 2 हैं। क्यों 2 हैं? ताकि जेंडर पैरिटी को प्रमोट किया जा सके। देखिए मैरी कॉम जो है वो फीमेल प्लेयर है और जो मनप्रीत सिंह है जो हमारे हॉकी टीम के कैप्टन है वो मेल रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। ये इनॉग्रेशन के दौरान है, बट जब ओलंपिक्स का उद्घाटन होने के बाद इसका समापन होगा तो समापन में जो फ्लैग बेयरर होंगे ना वो होंगे बजरंग पुनिया, राइट। तो ये सब आप ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक्स, इनफैक्ट ओलंपिक्स जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलेगा। ओलंपिक्स के बारे में भी सब चीजें ध्यान से देख लेना, राइट। सो मनु भाकर इज एन इंडियन ओलंपियन हु प्लेज एयरगन शूटिंग। 2018 के वर्ल्ड कप में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे और वो सबसे छोटी इंडियन है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। चलिए इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।